आई बिलीव जो डेफिनेटिव फिल्म जो है, आई थिंक सब बच्चे जो हम लोग की जनरेशन के हैं जो बड़े हुए होंगे, वो है होम अलोन। होम अलोन 1 और 2 दोनों। सो होम अलोन क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे ही सेट हो रही है, तो इसलिए तो क्रिसमस मूवी हो ही गई, राइट। और प्लस उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो कि आई गेस क्रिसमस के साथ बड़े अलाइन होते हैं। जैसे अगर क्योंकि होम अलोन 1 और 2 तो आपने भी देखी है। हाँ, बहुत बार देखी। उसमें वही है कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं और क्रिसमस का टाइम है, और केविन जो उनका बेटा है उसको छोड़ जाते हैं। तो जब वो छूट जाता है तो लेकिन जो जिस टाउन में वो लोग बेस है स्टोरी, और जो उनकी लोकेलिटी है, तो जो घर हैं बड़े सुंदर से हैं, स्नो पड़ी हुई है, और वो लोग भी ज्यादा लाइट्स लगाते हैं। तो शाम के टाइम वो सारे घर में लाइट्स जल जाती हैं। तो एक तो जो सेटिंग है वो बड़ी इवन वो छूट गया है लेकिन वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको कोई घर में अकेले है। स्पिरिट ऑफ क्रिसमस से बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। राइट। उसमें इवन द बेसिक उसमें क्या होता है, क्रिसमस का मतलब होता है कि लोग अपने टाइम स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ, और थोड़ा जो लेस नीडी होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। तो उसमें दोनों एलिमेंट, जो लेस नीडी वाला वो बिल्कुल बाद में हुआ था, नहीं कि कोई स्केरी सा पर्सन होता है, उससे केविन फ्रेंडशिप कर लेता है, उसको सब खराब तरह से ट्रीट करते हैं या जज करते हैं कि ये तो किलर था क्या था। यस, केविन उनसे फ्रेंडली होता है। और यही एलिमेंट अगर याद हो सेकंड वाली मूवी में पिजन लेडी थी, पिजन लेडी थी। ये भी मुझे लगता है क्रिसमस एलिमेंट था जो कि उसमें अच्छे से कैप्चर किया था। अच्छा, ये तो मिस कर दिया था। मैं तो उसको फन के एंगल से देखता था फिल्म को, तो पहले उतना एंजॉय कर रहा है उसको, तो इस वजह से बड़ी क्रिसमसी लगती है कि वो छूट गया है, वो उसको और एंजॉय कर रहा है। और जो एलिमेंट्स थे, आई थिंक उसका म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जैसे विजुअली बहुत अच्छी थी, उसी तरह से म्यूजिक भी उसका इतना अच्छा था कि जो उसका जो मिक्स है, जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, तो अभी भी हम लोग क्रिसमस स्टार्ट कर देते हैं कि होम अलोन क्रिसमस मिक्स, और मतलब बेस्ट गाना आई बिलीव यूज किए होंगे। हाँ, यस। प्लस कैरेक्टर्स तो अच्छे थे, जो मेन 3 कैरेक्टर थे, वो जो केविन का कैरेक्टर और जो दोनों चोर हैं, तो जब वो आते भी हैं चोरी करने के लिए, तो आपको ऐसा डर नहीं लग रहा होता है नहीं, कि वो आगे हर्ट कर देंगे, कर देंगे। तो ओवरऑल काफी फन फिल्म थी। तो क्रिसमस के साथ वही एसोसिएट करते हैं कि सब कुछ सुंदर होगा, फन होगा, तो वो स्पिरिट भी जो वही है। प्लस जो यश ने बताया है कि उसमें जो हेल्प करने वाली भी है, हाँ, वो भी हमने भी ऐसा नहीं स्ट्राइक किया था, लेकिन अभी जो तुम बोल रहे हो तो लग रहा है लॉजिकल। उतना भी जरूरी नहीं था, बट वो डाल दिया था, क्योंकि एक तरह से क्रिसमस का मतलब ही 2-3 चीज होती है। तो आपका क्या, आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, चीजें खरीदने वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है, और तीसरा होता है काइंड ऑफ जो कि लेस नीडी है उनको हेल्प करो, उनको हेल्प करते हैं। ये 3 चीजें हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा पोर्शन है, मेनली तो ये सब फन वाले एलिमेंट ज्यादा उसमें अच्छे से दिखाया गया था कि उसमें फाइनली उसको फ्रीडम मिली है घर से अपने, तो कैसे उसको एंजॉय करता है उसमें, वो अच्छे से। और ये चीजें मैंने देखा है कि यूजुअली बच्चों का कैरेक्टर थोड़ा अनोइंग वे में लिखा जाता है, थैंकफुली इसमें वो नहीं था। यस, मतलब अनोइंग वे में, मतलब जैसे स्टोरीज होती हैं जिसमें मतलब मेन फोकस बच्चों पे नहीं भी है, बच्चे होंगे तो नॉर्मली किसी न किसी प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, तो ऑडियंस भी इरिटेट होती है उनसे, अच्छा, कंप्लेन कर रहे हैं पूरे टाइम। तो बच्चों का कैरेक्टर कई बार अच्छा नहीं लिख पाते हैं फिल्म मेकर्स। तो या तो जेनेरिक बच्चे होंगे या वो कंप्लेन कर रहे होंगे। इसमें एक्चुअली में बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसमें एक तरह से लीड रोल तो उसी का है। बट वो बहुत अच्छे से रिटर्न था। कई बार मूवीज में मान लो लीड कैरेक्टर बच्चा भी हो, लेकिन वो बहुत वेल रिटर्न नहीं होता, थोड़ा बचकाना वे में लिखते हैं। यहाँ थैंकफुली वो नहीं था। और मैं इनफैक्ट कहूंगा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है जो कि थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बज वगैरह, उनका भी कैरेक्टर अच्छे से लिखा था। आपको हर एक कैरेक्टर याद रहता है, जैसे बज है थोड़ा वो बुली वाला कैरेक्टर है, एक थोड़ा नर्डिश टाइप का कैरेक्टर था, एक उसका जूनियर नहीं ब्रदर था। आपको सबकी अच्छे से शक्ल याद हो, इसका प्रूफ होता है कि इतने कम टाइम में भी आपको सबकी अगर याद है शक्ल, कौन कैसा कैरेक्टर है, तो उससे प्रूफ होता है कि राइटिंग कितनी वेल एडवांस थी उसकी। वो हर कैरेक्टर को अलग अलग दिखा दिया उतने ही टाइम में, जबकि ऐसे डायलॉग्स भी बहुत नहीं थे और लोगों के, लेकिन सबकी शक्ल एक्चुअली याद है कि वो कैरेक्टर थे। तो जो अंकल है वो याद आता है कि वो थोड़ा कंजूस टाइप के थे, और वो बहुत ही यही था कि वो ब्रदर और सबका, मदर जो थी वो काइंड ऑफ केयर भी करती थी लेकिन थोड़ा हार्शली भी बोलती थी, तो वो भी
एलिमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। सारे दिखा दिए उन्होंने। और इनफैक्ट जो सेकंड वाली थी जिसमें न्यूयॉर्क चला जाता है वो, और वो उस होटल में जाता है, वहां पर जो उसका वो था, होटल में एक मैन जो था जिसको शक रहता था उसके ऊपर, रिसेप्शनिस्ट टाइप का, हाँ रिसेप्शनिस्ट था ना वो भी अलग सा ही कैरेक्टर था ना वो, थोड़ा कि उसको कहूंगा कि होम अलोन 2 में थोड़ा क्रिसमस स्पिरिट और ज्यादा थी, क्योंकि उसमें न्यूयॉर्क को सुंदर दिखाया था, जो गिफ्ट शॉप है, टॉय शॉप टाइप की थी, वो ज्यादा सुंदर टाइप की लग रही होती है, क्योंकि पॉइंट ही वही होता है क्रिसमस का, मतलब टॉयज वगैरह या गिफ्ट लेने का, वो उन्होंने बहुत सुंदर वे में दिखाया, बहुत सुंदर। वो होटल भी काफी अच्छा दिखाया था, प्लाजा हम लोग गए भी देखने थे, लेकिन हम लोग को उतना जैसे फिल्म में ग्रैंड लगा था उतना नहीं लगा एक्चुअली। क्रिसमस टाइम पे नहीं गया था, मे बी क्रिसमस टाइम पे नहीं, वो उसमें जो शूटिंग थी ऐसा लग रहा था कि बहुत ग्रैंड होगा, बहुत बड़ा होगा, वैसा नहीं लगा। अच्छा था, लेकिन उसमें बहुत अच्छा शूट किया था। पता था कि डायरेक्टर कितना अच्छा है। न्यूयॉर्क भी, जैसे हम लोग को न्यूयॉर्क अच्छा लगा था, जो होम अलोन 2 में न्यूयॉर्क, हाँ वो एक अलग है, करेक्ट, वो बहुत वैसे हम लोग ने टॉय स्टोर वैसा हम लोग ने नहीं देखा, जो उसमें डंकन्स टॉय चेस्ट या तो उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज दिखाई थी। वो जैसे पार्क दिखा रहे हो, एक एक एलिमेंट उसका अच्छा था कि वो लिमोजीन में बैठता है, पिज़्ज़ा खाता है और सामने कार्टून फिल्म चल रही है। करेक्ट। तो वो क्रिसमस की जो स्पिरिट है, आप फन कर रहे हो, वंडरफुल कुछ चीजें हो रही हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छे से दिखा, बहुत अच्छे, मतलब वो पूरी मूवी को हम लोग उसके साथ साथ एंजॉय करते चल रहे थे। जैसे हम लोग ने सबसे वन ऑफ द फर्स्ट हॉलीवुड मूवीज देखी होगी बैक इन 2000 या 2001, अभी तक देखता हूँ, अब तो उतना ही मजा आता है। और कई बार होती कुछ मूवीज तो काफी बार देख ली है, एक टाइम बाद आप थोड़ा पक जाते हो, बोर हो जाते हो, मन भी नहीं होता देखने का। इसका ऐसा नहीं हुआ, ये अभी भी उतनी मुझे लगता है फ्रेश लगती है। वो बड़ी बात है कि इससे प्रूव होता है कि बहुत ही अच्छे, कितने बढ़िया रिटर्न उसमें कैरेक्टर्स थे उसमें। राइट। और उसमें ये भी अच्छा दिखाया कि उसमें न्यूयॉर्क का हर पोर्शन ऐसा लग रहा था ना कि जैसे फर्स्ट हाफ में थोड़ा अच्छा वार्म कटली सा न्यूयॉर्क दिखाया था, सेकंड हाफ में थोड़ा दूसरा साइड ऑफ न्यूयॉर्क भी थोड़ा बहुत दिखा दिया था उन्होंने। तो वो भी कॉन्ट्रास्ट मुझे बढ़िया लगा, वो भी क्योंकि ह्यूमरस वे में उन्होंने दिखाया था। होम अलोन तो डेफिनेटली दोनों पार्ट बहुत अच्छे थे, और जिसने नहीं देखी हो तो ये रेकमेंडेशन है कि जरूर देखें, और क्रिसमस के टाइम में देखें तो और अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है। हम लोग हर क्रिसमस में देखते हैं। एक तो यहाँ पर भी नॉर्थ में मौसम भी अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा, और उसमें फिर क्रिसमस को मूवी देखने का एक अलग ही मजा है। तो मुझे लगता है अगर ठंड नहीं है तो शायद नहीं आएगी। वहाँ एक टर्म चलता है व्हाइट क्रिसमस, मतलब क्रिसमस में स्नो होनी चाहिए। हाँ करेक्ट। तो स्नो तो फिर हम लोगों ने नहीं क्रिसमस में, लेकिन हाँ कम से कम ठंडक हो, तो वही अच्छा लगता है। हाँ भाई स्नो में फायदा, स्नोमैन बना सकते हो, बस वो है, हम लोग स्नोमैन नहीं बना सकते, बाकी ठंड का नहीं, जो एक मजा होता है, जो ब्यूटी होती है। लेकिन कभी हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे ठंड मिले हम लोग को, और स्नो मिल जाए तो और मजा हो जाएगा। तो नेक्स्ट मूवी और कौन सी है जो कि क्रिसमस के ऊपर बेस्ड? डाई हार्ड। डाई हार्ड तो आपने नहीं देखी, हम लोगों ने देखी, और जैसे हम लोग होम अलोन जितनी बार देख चुके हैं, शायद उतनी बार ही डाई हार्ड भी देख चुके हैं। वो भी ऐसी देखी थी ना, पहली बार 2001-2000 में ऐसी देखी होगी, तो वैसे वो लगेगा कि टिपिकल क्रिसमस फिल्म नहीं है, जो कि एक्चुअली में नहीं है। अच्छा, वो एक एक्शन फिल्म है। ओके, बट इट जस्ट हैपेंस टू बी सेट एट द टाइम ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस चल रहा है और उसमें एक बिल्डिंग है, और उसमें टेररिस्ट आ जाते हैं और उस बिल्डिंग को सॉर्ट ऑफ हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें मतलब एक कंपनी है, और उसका जो सीईओ है उसके पास आई डोंट नो रिसोर्सेज होंगे जो कि उनसे फंड ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लोज ऑफ कर देते हैं। अच्छा। और बाहर किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्रिसमस का टाइम है, वैसे भी सब लोग अपने छुट्टी पे चले गए हैं, तो किसी को आना नहीं जाना नहीं, वो क्रिसमस पार्टी चल रही है, तो उसको हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा। और जितने भी लोग हैं सब जो कंपनी में हैं उनको लॉबी में बिठा लेते हैं, बट उसमें एक पर्सन है जो कि बाहर से आया था, उसमें एक एम्प्लॉय है, उसका हस्बैंड जो कि कॉप है, तो वो उनके चंगुल में नहीं आ पाता है, वो निकल जाता है। तो और वो अकेले एक तरह से सारे टेररिस्ट से कैसे लड़ता है, और मुझे लग रहा है मैंने देखी है, शायद मैंने दी हो। हाँ, बहुत आइकॉनिक मूवी है। आइकॉनिक मूवी, ये ऐसा प्लॉट है आई बिलीव
जो उसके बाद से काफी हॉलीवुड मूवीज ने ये वाला प्लॉट ट्राई किया कि एज इफ कि एक कहीं कोई एरिया है, टेररिस्ट ने अपना हाईजैक कर लिया, एक आदमी किसी तरह बचा रहा है विद इन, चाहे स्पीड को भी क्या बोलेंगे डाई हार्ड से इंस्पायर्ड हुआ है। हाँ, तो उसमें मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लोज सेटिंग है, और क्लोज सेटिंग है और एक पर्सन है जिसको सारे टेररिस्ट से लड़ना है। तो अब ये क्रिसमस क्यों है वो समझ नहीं आता है। एक रीजन हो सकता है कि ये डिस्पाइट कि पूरे टाइम टेंशन रहता है इस फिल्म में, लेकिन बिल्कुल जो राइट अमाउंट ऑफ टेंशन होना चाहिए, इतना टेंशन नहीं कि आपको एक्चुअली में टेंशन में आ जाओ कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं हीरो मर तो नहीं जाएगा। बट ये वो वाला टेंशन है कि आप पूरे टाइम उसमें इंग्रॉस्ड रहते हो। पेसिंग इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीन्स बहुत स्लो हैं या कुछ सीन इतने फास्ट हैं कि बिल्कुल ही ब्रेथलेस हुए जा रहे हैं। जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हीरो, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो अपने आप से पूरे टाइम बात करता रहेगा। अच्छा। ऐसा लगेगा ऑडियंस को कि वो भी उसी के साथ समझ लो मिशन पे है। अच्छा। और शुरुआत में ऐसा लगेगा बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क मिल गया है। पुलिस वाला है जिसका बस एक पिस्टल है, वो जो टेररिस्ट दिखाए गए हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट टेररिस्ट दिखाए गए हैं। अच्छा। वो आते हैं तो सारे जो कम्युनिकेशन की सारी चीजें उसको हाईजैक कर लेते हैं, ताकि अगर कोई बाहर से आए भी तो उसको पता ना चले कि इसमें हाईजैकिंग चल रही है। तो लगता है कि ये कैसे पुलिस वाला कर सकता है, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पर धीरे धीरे कैसे कैसे सिस्टमेटिकली एक टेररिस्ट को मारता है, बाहर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है। अच्छा। और इतना कर देता है कि पूरा वहां पे मीडिया सर्कस बन जाता है उसको। तो बेसिकली आपको लगेगा जैसे कि टिपिकल स्टोरी होगी कि वो टेररिस्ट हैं, जब उनको पता चलता है कि एक कॉप है तो उसको हंट कर रहा है, बट एक्चुअली में हंटर वो है, पुलिस वाला है, और हंटेड वो है जो टेररिस्ट हैं। तो वो पजल की तरह एक फिल्म है कि कैसे एग्जैक्टली सॉल्व होगा। अच्छा। तो लाइट है, टेंशन है, बट स्टिल लाइट है, फास्ट पेस्ड है, और कैरेक्टर अच्छा है उसका। सॉर्ट ऑफ एक चीज होती है कि बडी कॉप कहते हैं, कि बड़ी कॉप उसको क्या कहते हैं, ये दो हीरो होते हैं और आपस में दोनों में कभी कभी लड़ाई भी चल रही है, कभी फ्रेंडशिप भी चल रही है। इसमें डिस्पाइट कि वो अकेले है, लेकिन वो वायरलेसली किसी बाहर के पुलिस वाले से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेता है। अच्छा। ये अंदर से हैंडल कर रहा है, वो बाहर से सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से बड़ी फन फिल्म है। और क्रिसमस के टाइम सेट है, इस वजह से वो क्रिसमस फिल्म आयरॉनिकली उसको मतलब वही उसके फैंस कहते हैं कि ये अब तक की बेस्ट क्रिसमस मूवी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उतनी अब जब देखेंगे क्रिसमस ही फील नहीं आएगी। अच्छा। तो ये थोड़ा ग्रे हल्का सा एरिया, कुछ लोग कहेंगे क्रिसमस मूवी, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। इट इज जस्ट कि वैसे अदरवाइज बहुत आइकॉनिक मूवी है, और मैं मानता हूँ 2 वजह से आइकॉनिक है। एक तो बेसिक जो प्लॉट इसका वैसा है जो कि जिसको काफी हॉलीवुड मूवीज ने कॉपी किया था। दूसरा ये था कि जब 1980s वो एरा था जिसमें जो हीरोज वहां के थे थोड़े ओवर द टॉप सुपरमैन टाइप के हो गए थे, कि यूजुअली रॉकी, रैम्बो, टर्मिनेटर टाइप के भयंकर मसल्स हैं और उनको कुछ खास मतलब खरोच भी नहीं आती है। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर देखना एंटरटेनिंग भी होता है, बट आप बूट कम करते हो, आपको लगता है अरे ये तो आराम से कोई भी जीत जाएगा। ये कैरेक्टर वैसा था कॉन्ट्रास्ट में जो बहुत ही रियलिस्टिक उस फॉर्म में था कि आपको लग रहा है ही कैन बी अ नॉर्मल पर्सन, एक्चुअली ऐसा हो सकता है। तो आप पूरे टाइम टेंशन में होता है कि अरे ये कैसे बचेगा, कैसे है। अगर जैसे रॉकी वाला रैम्बो वाला कैरेक्टर हो या टर्मिनेटर वाला, उसमें लगेगा अच्छा इसके सामने अगर मान लो 100 लोग भी खड़े हो जाएंगे, वो 100 ऐसे वो फिर अनरियलिस्टिक लगता है। थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। 12 केवल टेररिस्ट है, लेकिन एक एक टेररिस्ट को मारने में आप सोचो इसको कैसे मारेगा, उसको कैसे मारेगा। तो पूरे टाइम टेंशन में होते हो या ये कहोगे इंटरेस्टेड होते हो, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा। इसलिए और ज्यादा मूवी बहुत आइकॉनिक हुई थी। और ये भी बेस्ट एक्शन मूवी मानी जाती है वहां के। अच्छा, लेकिन ये क्रिसमस भी केवल सेट है उस पीरियड पे, लेकिन जैसे कि शोले एक होली फिल्म है। ओके। बट अगर कोई मान लो ट्रेडिशन बन जाए कि लोग होली में शोले देखते हैं, तो आप उसको कहने लगेंगे कि ये होली की फिल्म है, होली टाइम सेट है। राइट, बस वैसे ही है ये। अच्छा, तो मतलब और भी क्या फिल्म्स हैं जिसमें कि क्रिसमस का एलिमेंट ज्यादा हो? यस। जैसे मैंने जैसे उनका नाम लिया था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का वही टर्मिनेटर वाले, तो वैसे वो एक्शन हीरो थे, बट वो अपनी मूवीज में कॉमेडी भी डालते थे, एलिमेंट्स होते थे। अच्छा। अब बाद में उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज की जिसमें केवल कॉमेडी और एक्शन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो एक आई थी 96 में, जिंगल ऑल द वे। अच्छा। तो उसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बेसिक स्टोरी होती है कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने प्रॉमिस किया होता है अपने बच्चे को कि मैं
तुम्हारा जो फेवरेट सुपर हीरो है यानी कि टर्बो मैन, उसका टॉय तुम्हें क्रिसमस तक लाके दूंगा। अच्छा। लेकिन वो भूल जाते हैं वो, तब उनको है कि किसी तरह अपने बेटे को देना है, बोल तो रखा है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए खरीद रखा है, खरीदा है नहीं। वो तो ऐसा ही जो सब खरीदना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट जब भी वो कोई किसी शॉप में आता है वॉलेट टॉय, सब टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए। जैसे आजकल आईफोन का होता है ना कि आईफोन जैसे ही नया आता है लोग होता नहीं हमें तो आईफोन खरीदना है। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन दिखाई जाती है कि टर्बो मैन डॉल का भी ऐसे ही होता है। अच्छा। तो अब उसको होता है कि ये तो वैसे नॉर्मल वे में तो उसको टॉय मिलता नहीं है, तो अब कहाँ से खरीद ले ये, तो कहीं ये चोरी कर रहा है, कहीं ये कुछ और मतलब मारपीट हो जाती है। तो वैसे उसके ऊपर थी कैसे ही अपने बेटे को फाइनली टॉय देगा ये। अच्छा। उसके ऊपर थी। तो इसमें क्या क्रिसमस को भी कुछ दिखाया है, सेलिब्रेशन वही दिखा दिया कि क्रिसमस का मतलब होता है कि अपने बच्चों को लोग टॉयज देते हैं, तो उनके पास रेस अगेंस्ट टाइम है कि क्रिसमस तक वो किसी तरह से अपने बेटे को टॉय देते हैं। अच्छा। और इसमें ये भी दिखाया गया कि वैसे ये डैड उस टाइप भी दिखाए गए कि बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली को ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि इनके बेटे का एक कंपटीशन होता है मार्शल आर्ट्स वाला जिसमें उनको पर्पल बेल्ट मिलती है, वो भी छूट जाता है। अच्छा। तो अब इनके पास एक तरह से टॉय सिंबॉलिक कि कैसे अपने फाइनली जो थोड़ा खराब रिलेशन हो रहे हैं बच्चे से, कैसे उसको फाइनली ठीक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है। ओके। तो ये है। और प्लस तो फाइनली अब वो तो आप एंडिंग देख लीजिए तो वो तो अच्छा। अब क्रिसमस में वैसे ही हमेशा अच्छी एंडिंग होती है, तो हाँ तो ठीक है, इतना काफी है। इससे ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। अब जैसे तो फिल्म्स वहाँ पे होती हैं, तो उसी तरह से टीवी शोज भी जैसे देखते थे, हमने देखे होंगे, हम फ्रेंड्स और साइनफील्ड देखते थे। तो वहां पे इसका भी ट्रेडिशन होता है। अच्छा। क्योंकि टीवी शोज तो लंबे पीरियड में आते हैं, तो एटलीस्ट क्रिसमस टाइम पे कुछ जो उस समय एपिसोड आने वाला होता है उसको क्रिसमस थीम कर देते हैं। अच्छा। तो हाँ ठीक है, वो लॉजिकल भी है। तो इनफैक्ट रियल लाइफ जो इवेंट्स होते हैं उनके 2-4 जो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक हैलोवीन होता है, ऐसी एक थैंक्सगिविंग होता है, और अमेरिकन के टाइम से बात कर रहे हैं, और क्रिसमस होता है सबसे बड़ा होता है। तो नॉर्मली जो टीवी शोज होते हैं उसमें इसको सेलिब्रेट करते हुए दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स में एक एपिसोड, इनफैक्ट उनके तो शायद कई सारे एपिसोड हैं जो हर सीजन में ऑलमोस्ट आई बिलीव आता है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आ रहा होता है, तो जो दिसंबर 25 के आसपास जो होता होगा एपिसोड, तो वो क्रिसमस थीम्ड होता है। तो उसमें जो बेस्ट जो पर्सनली मुझे लगा है उसका नाम था द वन विद हॉलिडे आर्माडिलो। तो इसमें आपको तो खैर कुछ क्लियर होगा नहीं क्योंकि कैरेक्टर्स को जानती नहीं है। तो सरप्राइजिंगली जो बेस्ट उसमें क्रिसमस एपिसोड है वो क्रिसमस के ऊपर ना होके वो हानुका के ऊपर है। वो हनुका एक जूश फेस्टिवल है जो कि क्रिसमस के आसपास ही मनाया जाता है, शायद आसपास की डेट है ना दोनों की। राइट। बट क्रिसमस तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, जूइश पर्सन्स भी सेलिब्रेट करते ही हैं वहां पे, और हानुका उतना पॉपुलर नहीं है। तो उसमें कैरेक्टर है, फ्रेंड्स हैं, इतना तो मालूम नहीं है कि 4-5 फ्रेंड्स जो हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है वो ज्यूइश है, तो अपने बेटे को सिखाना चाहता है कि हानुका के बारे में। अच्छा। बट वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्रिसमस को ही सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा। तो उसमें इस तरह का है कि और वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि सेंटा क्लॉज वाला एलिमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। क्रिसमस में वही होता है, तभी बच्चों को पसंद आता है, तभी ये फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं हॉलिडे आर्माडिलो, राइट। हाँ, वो इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि चैंडलर जो होता है वो सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहन के जाता है, तो रॉस चाहता है कि नहीं वो हानुका पे भी ध्यान दे, तो खुद हॉलिडे आर्माडिलो वाले कपड़े पहन लेता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें। अच्छा। हाँ, तो मेरी मेमोरी ऐसी होंगी, ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, तो उसमें वही उसको सिखाना चाहता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिसमस के बारे में सीखने के लिए। तो फाइनली वो हार के कि अच्छा ठीक है, तो मैं क्रिसमस ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहन के आऊंगा। लेकिन क्योंकि बिल्कुल क्लोज क्रिसमस आ चुका है, तो अब जब कॉस्ट्यूम लेने आता है तो उस समय सारी रेंटेड आउट होती हैं, और सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बची होती है जिसको कोई नहीं ले गया होता है। एक आर्माडिलो होता है, एक उनका एनिमल होता है। अच्छा। गंदा सा चूहे जैसा देखने में होता है, बस उसकी कॉस्ट्यूम रह गई है। तो बस वही वाली उसको कॉस्ट्यूम मिलती, तो वो पहन के आ जाता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि तुम ये क्या पहन के आ गए। फाइनली वो आता है तो कहता है मैं आर्माडिलो हूँ, मैं
सेंटा का फ्रेंड हूँ जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ इसके हानुका के बारे में, जो हानुका फेस्टिवल है। अच्छा। मतलब किसी तरह से वो बताना चाहता है, तो बार बार उसका मन नहीं है उस बच्चे का, उसका मन उसी में क्रिसमस के बारे में है, तो किसी तरह से वो बताना शुरू करता है। तब तक एक और फ्रेंड है जिसका नाम है चैंडलर। अच्छा। उसको कोई फ्रेंड है उसका, उसके पास एक्चुअली में सेंटा कॉस्ट्यूम थी। अच्छा। तो जैसे ही बताना शुरू करता है तब तक वो चैंडलर आ जाता है सेंटा का कॉस्ट्यूम पहन के, तो उसका बच्चा भाग के फिर उसके पास चला जाता है कि मुझे सेंटा में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू मुझे चूहे जैसा बन के, फादर चूहे जैसे बन के। तो वो कहता है कि आर्माडिलो की नहीं, तुम अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम चले जाओ भी, मैं किसी तरह से उसको सिखाना शुरू किया था। तो बच्चा कहता है नहीं तुम चले जाओ अपने फादर से, मुझे सेंटा के साथ करना है। तो एनीवेज उसमें इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। फिर फाइनली एक और फ्रेंड है वो सुपरमैन बन के आ जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो कहता है जो सेंटा बन के आया कि नहीं मैं तभी रुकूंगा जब तुम्हारे जो फादर हैं तो हम लोग को हानुका के बारे में सिखाएंगे। तो सब साथ में बैठ के हानुका के बारे में सीखते हैं। और जो उनका क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट वहां पे होता है डेकोरेट करने का, उसी के आसपास शायद कुछ कैंडल जलाना होता है, कुछ वो जूस लोगा होता है, 4-5 कैंडल्स होता है, तो वो जलाते हैं उसमें। और बेसिकली दिखाया है कि उसमें हानुका और क्रिसमस दोनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी सेंटरफील्ड में था जो क्लासिक एपिसोड। वो तो फेस्टिव, ये तो थोड़ा उन लोगों का ये था कि चलो एक्चुअली हॉलिडे होता है हानुका करके, साइनफील्ड में फिक्शनल हॉलिडे क्रिएट कर दिया था फेस्टिवल्स। अच्छा। तो उसका फेस्टिवल्स का क्या है कि उसमें जो एक कैरेक्टर होता है उसमें जॉर्ज कोस्टेंजा, उनके फादर को क्रिसमस पसंद नहीं था क्योंकि उसमें अपरेंटली गिफ्ट देना पड़ता है और रिसीव वो उनको पसंद नहीं था। वैसे भी थोड़ा खड़ूस टाइप की पर्सनालिटी थी, तो ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को कहाँ क्रिसमस पसंद आ सकता है। तो एक फेक फेस्टिवल बनाते हैं फेस्टिवल्स जिसमें होता है कि उसमें रेसलिंग इन्वॉल्व होती है और उसमें एक होता है कि सब डिनर टेबल बैठेंगे और सब एक दूसरे की बुराई करेंगे, ये टाइप का फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली जितना पोलर अपोजिट ऑफ क्रिसमस हो सकता था ये होता है। उसमें स्टोरी है कि उसमें सभी एक से एक कैरेक्टर हैं। कॉस्टेंजा है वो बहुत ज्यादा कंजूस है और जॉर्ज कॉस्टेंजा और झूठा है, और उसके जो फादर हैं वो खड़ूस टाइप के हैं। तो उसमें वहां पे गिफ्ट देने का कॉन्सेप्ट होता है। तो शायद उसमें ये होता है कि जॉर्ज कॉन्स्टेंजा सबको अपने ऑफिस में गिफ्ट देना होता है। तो वो गिफ्ट इस तरह देते हैं वो कि डोनेशन हैज बीन मेड इन योर नेम। बेसिकली कहने के लिए गिफ्ट होता है बट एक्चुअली तुम्हारे नाम पे हमने डोनेशन दे दी है। अच्छा। तो पकड़े जाते हैं कि तुमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। तो वो बहाना बनाते हैं कि सर एक्चुअली मैं तो बचपन से हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा हुआ करता था। अच्छा। तो कहते हैं उनके बॉस कहते हैं अच्छा चलो कोई दिखाओ कैसे होती है। और उस जॉर्ज कॉस्टेंजा की बड़ी खराब मेमोरीज हैं कि उसके फादर फोर्स किया करते थे भाई जो रेसलिंग करो, मतलब फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ काफी गोल मटोल टाइप का है। स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, रेसलिंग करा रहे हैं। तो वो एक्चुअली में पहुंचते हैं घर में जहाँ पे फेस्टिवल्स उनको सेलिब्रेट करना है। तो प्लस वो टेबल के आसपास बैठे हैं और सब लोग कि कौन किससे कितना गुस्सा है, क्या गलत काम किया, सब एक दूसरे को बताओ। मतलब टाइम होता है क्रिसमस में एक साथ आने का, सेलिब्रेट करने का। तो इसलिए कोई कॉमेडी था तो उससे उन्होंने कॉमेडी क्रिएट कर दी। कुछ साइनफील्ड के फैंस काइंड ऑफ सेलिब्रेट करने लगे ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि काफी लोग कुछ लोग होंगे मे बी उनको एक्चुअल में क्रिसमस नहीं मजा आता है, गिफ्ट देना है वो तो कॉन्सेप्ट नहीं मजा आता। तो बट तो ऑब्वियसली लेकिन ये डायलॉग से कुछ फेमस होगा जैसे कि फेस्टिवल्स फॉर रेस्ट ऑफ अस। जिनको मतलब क्रिसमस नहीं मनाना उनके लिए फेस्टिवल्स है, बट ऑब्वियसली कुछ लोग ही करते होंगे, आयरोनिकली ज्यादा करते होंगे क्योंकि ये कौन सा फेस्टिवल होता है कि इसमें आप एक दूसरे पीट रहे हो और बुराई कर रहे हो। लेकिन फनी एपिसोड काफी था वो। मुझे लगता है सबसे पॉपुलर क्रिसमस एपिसोड में से एक होगा किसी भी टीवी, प्रोबेबली साइनफील्ड अपना भी इतना पॉपुलर शो था तो वो भी देखना चाहिए। राइट। हाँ अगर हाँ मतलब साइनफील्ड के फैन हो तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूंगा क्योंकि साइनफील्ड कॉमेडी शायद एकदम से सबको मे भी पसंद आया। हाँ तो पहले कुछ एपिसोड देख लें ताकि उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाए, तभी फिर वो ज्यादा अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। आजकल आई बिलीव नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ ना, जितना पे मुझे याद है नेटफ्लिक्स पे था पहले, उसी चीज नेटफ्लिक्स में ही होती है। पहले प्राइम पे होता था, अब नेटफ्लिक्स पे आ गया। तो किसी को देखना ही हो और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि सीजन 2 से लेकर देखना स्टार्ट करें। सीजन 1 थोड़ा सा उसका मतलब ऑफ बीट ज्यादा था उसका। हाँ स्लाइटली यस। हाँ तो सीजन 2 से देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स है जो कि पहले एपिसोड के पहले सीन्स आपको पसंद आ सकता है। अच्छा। साइनफील्ड में मे बी आपको थोड़ा हल्का सा
वियर्ड लगे या डिफरेंट टाइप का लगे हैं। अच्छा। तो मुझे भी, हम लोग भी जब रिवॉच करते तो मोस्टली सीजन 2 ऑनवर्ड्स ही करते हैं। सीजन 1 हम लोग ने कम रिवॉच किया हुआ है हम लोग ने। कितने सीजन आए हैं ये? 9 सीजन। हाँ 9 आया था, यस 9 सीजन। ओके। अब वो इतना पॉपुलर था कि शायद उसका उस टाइम पे जब उसका वो हुआ था सीरीज फिनाले, एक तो होता है सीजन फिनाले, एक सीजन खत्म होने वाला तो आखिरी एपिसोड, फिर होता है सीरीज फिनाले की जब लास्ट एपिसोड, तो उस टाइम का मोस्ट वॉच एपिसोड में से एक था वो। अभी भी होगा, अभी भी है। उसके बाद व्यूअरशिप बढ़ती नहीं है ना, तो अभी भी आई थिंक मोस्ट वॉच्ड ही टीवी शो होगा। अच्छा, मोस्ट वॉच्ड एपिसोड ऑफ वो। हाँ, तो उससे फिर एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना कि अब इसके बाद नहीं आएगा। फ्रेंड्स का इससे ज्यादा नहीं था, साइनफेल्ड ज्यादा नहीं, फ्रेंड्स का कम था। हाँ फ्रेंड्स का कम, मुझे सरप्राइजिंग मुझे लगा, बट साइनफेल्ड का हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा। तो एक सीजन में कितने होते थे एपिसोड? 22 से 24। अच्छा, ऐसे ही होता है। ओके, बेसिकली आधा साल आता है। आधा साल आता है, तो ठीक है। अगर कोई स्टार्ट करता है तो अभी काफी टाइम रहेगा उसको देखने का। 20 मिनट्स के होते तो हर एपिसोड बहुत लंबे भी नहीं होते हैं। हाँ, तो आराम से देखा जा सकता है। राइट। हाँ, प्लस साइनफेल्ड में ये फायदा है कि उसमें ये होता है कि जैसे फ्रेंड्स में होता है कि स्टोरी चलती रहती है तो आपको बेसिक बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए हर एपिसोड के पीछे। इसमें ऐसा उतना जरूरी नहीं होता, इसमें आप बीच से उठा लो तो उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ठीक है। स्टार्ट करने के लिए सीजन 2 से स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स तो कभी भी देख सकते हैं, यही हुआ ना, या बिगनिंग से देखना पड़ेगा? फ्रेंड्स को बिगनिंग से देखना, मतलब बिगनिंग से स्टार्ट कर दीजिए तभी आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके। साइनफेल्ड में थोड़ा पैसा होता है कि उसमें बीच में भी आप कुछ एपिसोड्स देख सकते हैं। ठीक है। ड्रग टाइप का है, केक टाइप का है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो देखना शुरू करता है वो फिर जब तक खत्म नहीं कर लेता है उस तक उठ नहीं पाता है, फिर वो आखिरी एपिसोड से देखे, पहले एपिसोड से देखे। अच्छा, ओ, या तो बिल्कुल नहीं देखेगा, बट मेजोरिटी लोग जो शुरू करते हैं वो फिर तो उसको केक को एज से खाओ, बीच से खाओ, कहीं से खाओ। अच्छा, ओ, तो फिर तो देखना चाहिए। हाँ, कि मटेरियलिस्टिक होता है क्रिसमस। हाँ। तो एक हम लोग फिल्म्स और टीवी शोज की बात कर रहे हैं। एक मैंने बुक पढ़ी थी, नॉवेला जैसी कह सकते हैं उसे, तो जॉन ग्रिशम की थी। अच्छा। तो जॉन ग्रिशम की कुछ आपने भी पढ़ी है। तो जॉन ग्रिशम की वैसे तो लॉयर्स वाली होती है, बट कुछ उन्होंने लिखी है जो कि लॉ से हट के थी। अच्छा। तो इसमें एक कपल है, तो उनकी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है और वो कहीं बाहर जा रही है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए कुछ, या इंटर्नशिप के लिए कुछ ऐसा है। तो अब वो इस बार क्योंकि क्रिसमस में इतना मटेरियलिस्टिक हॉलिडे है कि गिफ्ट्स खरीदने पड़ते हैं, डेकोरेशन लगाना पड़ता है, तो ये कपल डिसाइड करता है कि हम इस साल क्रिसमस नहीं मनाएंगे। अच्छा। ताकि आराम से चैन से रह सकें। ओके। तो उस पर ये कॉमेडी नॉवेला है। अच्छा। कि कितना सोसाइटी उनको फोर्स करती है कि तुम क्रिसमस मनाओ। जब वो अपने घर पे लाइट नहीं लगाते हैं तो लोग आते हैं कहते हैं कि लाइट्स लगाओ। जब वो क्रिसमस ट्री बेचने को जाता है तो वो खरीदते नहीं है, तो कहते हैं क्यों नहीं खरीद रहे हो, कहीं चैरिटी नहीं कर रहे हैं, कोई गिफ्ट नहीं खरीद रहे हैं। तो फाइनली उनके पूरी जो दिखाई गई जिस लेन में रहते हैं, बड़ी क्लोज नेट सी नेबर्स हैं, तो फोर्स काफी कर रहे हैं। और तो एंड तक ये हर एक से लड़ते लड़ते एक तरह से लड़ाई सबसे कर लेते हैं, हमें नहीं करना है। और फिर जिस दिन क्रिसमस की सुबह होती है या क्रिसमस के एक दिन पहले उनकी डॉटर का फोन आता है कि मैं किसी लड़के से मिली हूँ और हम दोनों को प्यार हो गया है व्हाटएवर, और मैं घर आ रही हूँ उसको लेके क्रिसमस दिखाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस समय एकदम से हमको टेंशन हो रही, अब क्या करें, हमने तो सबसे लड़ाई भी कर दी और कुछ डेकोरेट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो फिर पूरा जो लोकेलिटी है वो इकट्ठा होती है और कोई अपने यहाँ से डेकोरेशन लगाता है, कोई कुछ करता है, और ताकि जब उनकी डॉटर आए तो वो प्रॉपर पूरा डेकोरेटेड वैसा मिले। अच्छा। इसका नाम था स्किपिंग क्रिसमस। अच्छा। तो अच्छी थी, फन थी नॉवेल। ये तो ऐसा लग रहा है नॉवेल का जो प्लॉट बताया कि इसमें तो अपना हीरो वो हो सकता था, फ्रैंक कॉन्स्टेंजा, जिन्होंने फेस्टिवल किया था। तो बेसिकली वही वाला मेंटालिटी वाला लग रहा है, फ्रैंक कॉन्स्टेंजा वाला। नहीं, उनको लग रहा होगा कि डॉटर है नहीं, वैसे तो अभी टाइम लोगों को बहुत टेंशन हो जाता है। हाँ, बहुत करना पड़ता है। बहुत काम जैसे अभी हैलोवीन में सुना कि लोग इतना ज्यादा डेकोरेट करते हैं अपने घर को यूएस में। तो इतना डेकोरेट करने के लिए वहां तो खुद ही लगना पड़ता है, सारे काम भी घर के करने पड़ते हैं और ये भी काम करना पड़ता है। तो एक तरह से एंजॉय भी करते होंगे, लेकिन काम तो हो ही जाता है ना।
तो ये भी हो सकता है कि आपको झालर लगवाना जैसे दीपावली में हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या भी काम बहुत होता है, क्योंकि सेम इसी तरह का गिफ्ट्स भी देने होते हैं, गेस्ट आते हैं, हम लोग जाते हैं, घर साफ करना होता है, काफी स्वीट्स बनती हैं, तरह तरह की चीजें बनती हैं, तो एक तरह से वो काम भी हो जाता है ना। तो लॉजिकल है कि कभी आपको आराम से कोई और मिल जाता है, यहाँ तो बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन वहां पर तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन बुला लिया झालर लगाने, हाँ हाँ, पेंटर आ गए पेंट करने के लिए, पर सब कुछ खुद करना, तो ये तो फिर लॉजिकल है कि वो स्किप कर सकते थे एक बार जब डॉटर नहीं है घर पे। अच्छी थी नॉवेल, और मुझे लग रहा है मैंने पढ़ी है, हो सकता है मैंने दी हो तो पढ़ी थी। हाँ, तो आई थिंक मेजर तो यही थी जो हम लोग जो हर साल एक तरह से देखते हैं या पढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो मिस्टर बीन का एपिसोड भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, वो तो इतना बढ़िया है। उसमें एक सीन है, जैसे नेटिविटी सीन एक फेमस है बाइबल में, जिसमें जब जीसस का जब पैदा होने वाले होते हैं, तो कुछ पैदा हो चुके हैं, एक बार्न जैसा है जिसमें वो बेबी जीसस हैं। हाँ, और वो 3 शेफर्ड्स कुछ आए थे ना, कौन 3 वाइज मैन एक सीन देखा होगा कि वो बीच में बेबी जीसस हैं, उनके पेरेंट्स बगल में खड़े हैं, और उस जगह है जहाँ पे भेड़ बकरियां रहते हैं, वहाँ पे बर्थ हुई थी। वहाँ 3 वाइज मैन थे, कहाँ मैं भूल रहा हूँ कहाँ से, वो एक तरह से उसको ब्लेस करने आए थे। उस सीन को, जो इमेज है, उसको कहते हैं नेटिविटी सीन। अच्छा, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि वो नेटिविटी सीन है। तो इसमें होता है कि ये मिस्टर बीन ऐसे कहीं टॉय शॉप में गए हुए होते हैं, टॉय शॉप था या हैरिट्स गए होते, तो अगेन वहां पे यही नेटिविटी सीन बना हुआ था विद द हेल्प ऑफ टॉयज वगैरह। तो मिस्टर बीन और जो नॉर्मल बिहेव तो कर नहीं सकते थे, तो अपना वो वहां पे डिफरेंट टॉयज ले आते हैं। कभी डायनासोर है, वो आगे कर रहा है, नेटिविटी कहीं हो रहा है कि मिलिट्री प्रॉपर स्टोरी, लेकिन वो क्रिएट कर दी थी। सडनली टॉयज के साथ खेलते कि वहां पे भेड़ बकरियां आती हैं में करते हुए, तो मुझे पता है शांत करा रहे हैं तो फिर कोई वहां पे टैंक आ गई, उसको शांत करा रहे हैं, वही है ना। तो इस तरह के, और उसमें डायलॉग वाला जो रोबोट होता है वो भी आ जाता है, नहीं जो डॉक्टर हू वाला है, तो उधर से डायनासोर अटैक करने आ जाता है, तो फिर इधर से टैंक आ जाती है, तो वो उसको, मतलब वो हैरिट्स की टॉय शॉप में पहुंचे, एक सेक्शन होगा जिसमें टॉयज होंगे। हाँ, हैरिट्स अगेन, जिसको क्लियर नहीं है, बहुत बड़ा स्टोर है लंदन का, तो उसमें एक तरह से टॉयज के साथ खेलने लगे, तो अलग अलग टॉयज व्हिच डजंट मेक सेंस कि वो नेटिविटी में जो बच्चे जैसे खेलते हैं ना, कि वो 3-4 डिफरेंट टॉयज को ऐसा करना, बेसिकली उसी तरह को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। एक्सेप्ट उसमें मिस्टर बीन वाले राइटिंग है, वो एक्चुअली में इतना फनी है कि मुझे लगता है लोग अपना में उस मे बी एपिसोड को देखते हूँ, वो सीन को जरूर देखते हैं जाके यूट्यूब पे। वो इतना ज्यादा वेल 3 मिनट का है, ऐसी वो छोटे 3 मिनट आपको पूरा टाइम हंसते ही रहोगे, वो इतना ज्यादा फनी हुआ है। हाँ, मिस्टर बीन तो खैर क्लासिक कैरेक्टर बनाया है, तो इसलिए वो पॉपुलर। और भी उसमें एपिसोड में चीजें पॉपुलर थी, जैसे एक होता है क्रिसमस कैरल वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे आते हैं, वो हर एक के घर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं और कैरल्स गाना स्टार्ट कर देते हैं, और लोग उसके बदले में उनको पैसे या कुछ टॉफी वगैरह देते हैं। अच्छा, इसमें भी होता है कि बच्चे आते हैं, गाना सुनाते हैं, और जैसे ही उनको बारी आती है कि टॉफी वगैरह दें, वो एकदम दरवाजा बंद कर देते हैं। मिस्टर बीन, हाँ, मिस्टर बीन। तो काफी मतलब फनी सीन था कि आप पूरे टाइम एक्सपेक्ट करो क्या देंगे वो, मतलब टॉफी देंगे वगैरह, कुछ भी नहीं देते हैं वो, दरवाजा बंद। उसके पहले सोफा खींच के बैठ जाते हैं, हमने ड्रिंक को कुछ खाना ले लेते हैं, वो गा रही है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, गा लेती है। वो भी कई बार एपिसोड देखा हुआ, मुझे लगता है वो इतना ज्यादा उसका बढ़िया था वाला। उससे ज्यादा काफी ऐसी हॉलीवुड मूवीज बनी है, क्योंकि क्रिसमस टाइम पे सेट होती हैं, लेकिन क्रिसमस फील उतनी नहीं होती है। जैसे डाई हार्ड का भी चलता है, कुछ लोग, आधे लोग मानते हैं क्रिसमस की मूवी, आधे लोग कहते हैं नहीं है। तो ऐसी मैं कहूंगा, एक थी मूवी आई थी आयरन मैन 3। अच्छा, तो वो बेसिकली मार्वल के सुपर हीरो है, उसकी मूवी है, और ये भी क्रिसमस टाइम पे सेट थी। और उसका जो डायरेक्टर है, वो यूजुअली मूवीज जो लिखता भी है, वो भी यूजुअली मेरे क्रिसमस टाइम पे सेट होती है, चाहे वो क्रिसमस ही फील हो या ना हो। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही था, लेकिन इसमें ये था कि मैं इसलिए नहीं हुआ क्रिसमस ही फील थी, एक तो थोड़ी सी टेंशन वाली मूवी थी। इसमें जैसे जो मेन हीरो होता है अपना टोनी स्टार्क, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। अच्छा, तो उसको पैनिक अटैक्स टाइप आ जाते हैं। प्लस में जो स्टेक्स होते हैं वो थोड़े रियल होते हैं इसमें।
लेकिन तो इसमें मैं डिसएग्री करूंगा, मेरे लिए ये क्रिसमस फिल्म नहीं है। हाँ भाई, इट इज जस्ट सो हैपेंस भी क्रिसमस टाइम पे सेट हुआ, बीच में लग भी रहा होता है क्रिसमस चल रहा है, बट वो फील क्रिसमस ही नहीं आई है उसको। इसको नहीं देखना चाहोगे। हाँ, टेंशन वाली मूवी इनफैक्ट ऐसे टाइम पे नहीं कोई देखेगा। वो बाय चांस वो शायद उसमें आ गया होगा कि क्रिसमस टाइम पर सेट है। हर डायरेक्टर को पसंद कुछ ना कुछ चीजें होती है, कॉमन होती है उनकी स्क्रिप्ट में। इसका जो डायरेक्टर है उसने स्क्रिप्ट ही लिखी थी इसकी, तो उसको फेवरेट होता है ट्रोप डालना कि अपनी मूवी में कि क्रिसमस टाइम पे जरूर सेट हो गए। अच्छा, इनके आप पूछो डायरेक्टर नाम क्या है, उस डायरेक्टर नाम है शेन ब्लैक। उसने काफी आइकॉनिक एक्शन मूवीज लिखी हैं हॉलीवुड की, जैसे लीथल वेपन हो गई या फिर लास्ट बॉय स्काउट हो गई। तो इन सब में होता है कि एक्शन मूवीज होती है बट क्रिसमस टाइम पे सेट होती है। हाँ, लीथल वेपन 1 जो थी वो शेन ब्लैक ने लिखी थी। अच्छा, बस वही मैं नहीं देखता हूँ। का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन 2, 3 और 4 का फर्स्ट वाली मुझे काफी टेंशन वाली लगती है। उसमें भी 2, 3 का ज्यादा बड़ा फैन हूँ। 4 अच्छी लगती है, बट 2, 3 काफी वो भी ऐसे रिवॉच करते ही कर सकते हैं, डाई हार्ड करते हैं। बट वो शायद 2 और 3 में क्रिसमस एलिमेंट कुछ खास नहीं था ना। नहीं, वही इसीलिए मुझे लगा, मैं कंफ्यूज हो गया कि लीथल में कब था। हाँ, तो एक तरह से ये मूवीज जो हैं क्रिसमस पे सेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिसमस टाइम पे इसको देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। हाँ, इसको हो तो इन मूवीज को एक तरह से अलग से देखना और देख सकते हैं, पर इस सीजन में अगर देखना है तो एक होम अलोन हो गई एंड डाई हार्ड भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं फील आएगी कि क्रिसमस है। तो इसमें एक तरह से फ्रेंड्स देखा जा सकता है, मिस्टर बीन देखा जा सकता है और साइनफील्ड। एक मैं वो सजेस्ट करूंगा, एक मूवी थी मैंने कुछ सालों पहले देखी थी, मिक्कीज क्रिसमस कैरल। क्रिसमस कैरल एक्चुअली वहां की बहुत ही आइकॉनिक स्टोरी है जो कि 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी ना वो क्लासिक चार्ल्स डिकेंस। तो उसमें मिकी माउस एक तरह से वाले वर्ल्ड में सेट हो जाती है। वही स्टोरी को लेके मिकी माउस एक तरह से वो बना हुआ है। उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है स्क्रूज करके, एबेनेज़र स्क्रूज। तो जो ये बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है वहां का, बेसिकली फेमस है कि रिच है बट कंजूस बहुत है और बहुत ही छोटे दिल वाला आदमी है। अच्छा, तो डिज्नी वालों ने भी उससे इंस्पायर्ड होकर कैरेक्टर बनाया था, उसका नाम भी स्क्रूज ही था। तो वो भी फेमस है कि वो डक है, रिच है, लेकिन बहुत ही कंजूस टाइप के और किसी को ज्यादा मतलब वो पसंद नहीं करते हैं वो। तो उन्होंने इस बार क्या नहीं वो जो स्क्रूज वाला कैरेक्टर था उसको एज ए बिल्कुल वही स्क्रूज वाली स्टोरी रखे हैं, क्रिसमस कैरल वाले। अच्छा, तो पूरे वही एलिमेंट्स होता है। जो मिक्की माउस होता है वो इनका स्क्रूज का नेफ्यू बना होता है, उनका सेक्रेटरी बना होता है। सेक्रेटरी था वो। हाँ, अच्छा, बॉब क्रेचेट। हाँ, सेक्रेटरी बना होता है। तो वो मुझे लगता है 1 घंटे की मूवी थी, 1 घंटे 20 मिनट की, लेकिन वो बहुत अच्छे जो क्रिसमस कैरल का जो स्पिरिट होता है वार्म वाला, क्रिसमस की जो स्पिरिट है अगर किसी स्टोरी ने कैप्चर की है तो वो चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरल जो स्टोरी है। राइट। तो हम लोग के पास काफी मूवीज एंड टीवी सीरियल्स हो गए जो कि ऑडियंस देख सकती है। मुझे लगता है क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए उनके पास काफी हो गई है। तो इनमें से कोई भी ट्राई करिए और हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और ये एपिसोड कैसा लगा। इसके बारे में भी अपने रिव्यूज दीजिएगा। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को खत्म कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ की कोई मूवीज ऐसी नहीं है, नहीं तो हम लोग वो भी डिस्कस करते। सही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।